मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के मोहल्ला अहमद नगर की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मोहल्ला अहमद नगर की मोहम्मदिया मस्जिद में नौ तामीरशुदा दीवार के मुनहदिम होने से यह हादसा पेश आया। मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त बारिश के दौरान ऊपर की मंजिल की दीवार का हिस्सा नमाजियों पर गिर गया, जिसकी वजह से 2 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने के फौरन बाद जिला इंतजामिया और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अफराद को करीब के प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कराया। जुमे की नमाज में ये मोहम्मदिया मस्जिद है आपके सामने। यहाँ पर एक दीवार का छज्जा टूटकर गिरा है, जिसमें 8-10 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। एक मौत डेड बॉडी घर आ चुकी है और 8 से 10 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम चाह रहे हैं, हमारा प्रशासन से हमारा कहना ये है कि 8-10 लोगों को 2 हमारे हायर सेंटर है आनंद और न्यूटमा, इन दोनों जगह शिफ्ट कराया जाए। ये मांग है फिलहाल, वक्ती तौर पर ये रिक्वेस्ट है। नहीं, मस्जिद जो है उसके अंदर जो निर्माण कार्य है नया है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये शायद बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए अभी आपके सामने है, बारिश तो हो ही रही है और वो दीवार वगैरह गिर गई, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बाकी तो ये टेक्निकल लोग ही बता पाएंगे क्या हुआ है, लेकिन दीवार गिरने से काफ़ी जख्मी हैं लोग और कई लोगों की सुनने में आ रहा डेथ हो गई है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, लगभग 1:30 बजे के आसपास मोहम्मदी मस्जिद में नमाज हो रही थी। तो मोहम्मद मस्जिद में जो 3 मंजिला है, वहाँ पर इनकी जो दीवार थी और इन्होंने जहाँ नमाज होती वहाँ पर धूप से बचने के लिए उन्होंने तिरपाल लगाए थे, वो दीवार गिर गई और उस तिरपाल के कारण वो उसने दीवार को रोकने की भी कोशिश की और नीचे जो लोग बैठे थे कुछ इंजर्ड हो गए हैं और सबका इलाज चल रहा है। 4 हॉस्पिटल में उनको भेजा जा रहा है और एक अफवान है, उनके बारे में अभी कोई सुखद समाचार नहीं मिला है, एक दुखद समाचार ही आ रहा है। हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी कि जो लोग भी इंजर्ड उनकी सहायता किया जाए, उनके ट्रीटमेंट करके तत्काल किया जाए। जख्मियों को तुरंत मौके पर स्थिति के अनुसार तुरंत उनको 4 हॉस्पिटल में युग में गए हैं, मुस्कान में गए, आनंद में गए हैं और एक हॉस्पिटल में और गए हैं, तो जगदम्बा में गए हैं। वहाँ पे हमारी टीम, प्रशासनिक टीम वहाँ लगी हुई है, उनका ट्रीटमेंट हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे विदित है आपको, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में छत पे एक छोटी सी दीवार थी जो गिर गई नीचे, उससे कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। तो उसमें 2 लोग का इंतकाल भी हो गया है, बाकी जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज भी चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, पूरे क्षेत्रवासी इस आपदा में पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं, सब लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई चिंता की विषय नहीं, जितना हम लोगों की ताकत है, जितना मेहनत हम कर सकते हैं, हम लोग पूरा इसमें सबकी जान बचाने में लगे हुए हैं। आगे भी कोई समस्या नहीं आने देंगे, यही हमारी प्रायोरिटी है। हायर सेंटर पहुंचाने की बात की जा रही है जी, उनके बेहतर इलाज के लिए मैं ऐसा करा रहा हूं। जहां कहीं भी थोड़ी भी इलाज में कहीं चूक उनको लग रही है, तत्काल उसको बेस्ट से बेस्ट, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह पे उसको हम लोग व्यवस्था कर लिए। सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी बात हो गई है, सारे हॉस्पिटल में बात हो गई है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहले उनका इलाज चलेगा। इस चीज़ को हम खुद इंश्योर करा रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस के जरिए ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को जारी करदा नोटिस को कलअदम करार दिया, जिसमें माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक फिरकावाराना तौर पर हसास वीडियो की गर्दिश से मुताल्लिक एक मामले की तहकीकात के लिए जाती तौर पर इन्हें पेश होने के लिए कहा गया था। ताहम अदालत ने पुलिस को मजाजी अंदाज के जरिए या इनके दफ्तर या रिहाइशगाह का दौरा करके अपने बयान को रिकॉर्ड करने की इजाजत दी। अदालत ने कहा कि महेश्वरी को दफा 41A के तहत नोटिस गलत इरादे से जारी किया गया था। 17 जून को गाजियाबाद पुलिस ने बेंगलुरु के रिहायशी महेश्वरी को एक नोटिस रवाना किया था और उनसे कहा था कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इसके लोनी बॉर्डर थाने में रिपोर्ट करें, ताकि एक बुजुर्ग मुसलमान शख्स पर हमले के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लिप से मुतालिक इनका बयान दर्ज किया जा सके। स्कूलों की फीस में कमी का मुतालबा करते हुए कर्नाटक में आम आदमी पार्टी मुहिम चला रही। बेंगलुरु में आज मस्जिदों के बाहर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने अवाम के फोन नंबरात और दस्तखत हासिल किए, ताकि हुकूमत तक अवाम का पैगाम पहुंचाया जा सके। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से अवाम परेशान हाल है, लेकिन निजी तालीमी इदारे वालिदैन से मोटी फीस वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत फौरी तौर पर फीस में कटौती के लिए निजी स्कूलों को हिदायत जारी करे, जिससे जो है कुछ राहत तो मिल जाएगी पेरेंट्स के लिए। ये ना ही मुसलमानों के लिए है, तकरीबन सब लोगों के लिए जो है परेशानी का बाइस है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में जो है कहीं 1,200 रुपये फीस है, 1,500 रुपये फीस है, कहीं 1,200 रुपये है, कोई 1,500 रुपये है। यहाँ तक कि जो है बिशप कॉटन में लेंगे तो 5,000 रुपये माहाना फीस है।
तो हमारे जो मुस्लिम तबका है या जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, ये लोग जो है इतनी फीस दे नहीं सकते हैं, और इन पैंडमिक सिचुएशन में तो ये नामुमकिन सी दिख रही है। तो इसके लिए हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो है फीस कम करें, ताकि जो है हमारे बच्चों का फ्यूचर आइंदा अच्छा हो सके। देखिए, ये पैंडेमिक के टाइम पर पब्लिक के पास ना काम है ना पैसा है। 1 साल से घरों में बैठे हैं। घरों में एक ऐसे फैमिली को हम देखना पड़ रहा है कि अपने मंगलसूत्र बेच के फैमिली घरों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल लेने के लिए ताकत नहीं है, खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, तो एजुकेशन के लिए क्या कर सकेंगे। इसलिए फर्स्ट बच्चों के फ्यूचर के लिए बिक जाएंगे, मगर ये फैमिली अपने माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट करने के लिए 14 साल तक के बच्चों को कानून में तक है कि फ्री एजुकेशन देना। मुमताज फारसी स्कॉलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के नए वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद ने उर्दू यूनिवर्सिटी के विजिटर की हैसियत से प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को 5 साल की मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी का 5वां वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। प्रोफेसर ऐनुल हसन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर होंगे। सैयद ऐनुल हसन इससे कबल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में फारसी के प्रोफेसर रहे। इन्हें दर्स व तदरीस में 30 साल का तजुर्बा है। इन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स डिजाइन किया। इन्हें 2017 में सदर जमहूरिया हिंद के हाथों अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने सीनियर एडिटर न्यूज 18 उर्दू से फोन पर बात की और इसकी तस्दीक की। इन्होंने कहा कि वो अपने तवील और कामयाब तालीमी करियर की इस नई जिम्मेदारी के मुंतजिर हैं और मानू को तालीमी मैदान में नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरअज़्म है। यूनिवर्सिटी के चांसलर फेरोज बख्त ने प्रोफेसर ऐनुल हसन को वाइस चांसलर बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की है। प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब को मानू का 5वां वाइस चांसलर बनने के ऊपर मेरी दिली मुबारकबाद। देर है दुरुस्त आयत, क्योंकि तकरीबन 1.25 साल से हमारे यहाँ कोई वीसी नहीं थे। जहाँ तक प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब का ताल्लुक़ है, आप JNU से हैं और वहाँ पर आप सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के डीन रह चुके हैं और साथ ही साथ आप इंडोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के माहिर भी हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी सरपरस्ती में और आपके गाइडेंस में ये यूनिवर्सिटी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और इसका नाम चहारदांगे आलम में मशहूर होगा। प्रोफेसर ऐनुल हसन के VC बन जाने के बाद उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू जबान के साथ साथ यूनिवर्सिटी को तरक्की की राह पर ले जाने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खाल जमा करके फरोख्त करने से मदारिस को अच्छी आमदनी हो जाती थी और इस रकम को तलबा के अखराजात पर खर्च किया जाता था। लेकिन इक्तिसादी मंदी के बाद कोरोना वबा के कहर के सबब गुज़िश्ता 2 सालों में जानवरों की खाल की कीमतों में गैर मामूली कमी आने से ज्यादातर मदारिस कुर्बानी के जानवरों की खाल की जगह खाल की कीमत की रकम देकर मदारिस की इमदाद करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। ईद उल अजहा के मौके पर लाखों की तादाद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के इन जानवरों की खालों को आमतौर पर मदारिस को अतिया कर दिया जाता है, जिसे फरोख्त करके मदरसा इंतजामिया हासिल रकम को मदारिस में तालीम हासिल करने वाले गरीब तालिबे इल्मों के अखराजात पर खर्च करते हैं और इस तरह से मदारिस की इमदाद हो जाती है। लेकिन जानवरों की खाल की मुनासिब कीमत न मिलने से इस साल भी यूपी में ज्यादातर मदारिस कुर्बानी के जानवरों की खाल की जगह पैसों से मदरसों की इमदाद का मुतालिबा कर रहे हैं। पहले बहुत खालें आती थी, अभी कोरोना का हालात जो है इसकी वजह से बहुत सारे मदरसे वालों ने खाल लेना ही बंद कर दी। इससे मदरसों का बहुत बड़ा खर्च पूरा होता था, गरीबों का, यतीमों का, बेसहारों का सहारा और तलबा का, मदरसे तलबा का, तो बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती थी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी इससे। और अभी कोरोना जो है, इस कोरोना से मतलब इस तरह से कुछ फैक्ट्री बंद हो गई और फैक्ट्री बंद होने से माल जाना बंद हो गया। कोरोना की वजह से बहुत से हालात ख़राब हो गए हैं। जहां और लोग नाकाम हुए वहीं पर मदारिस का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है इससे कि चरम में एक तो आमदनी होती थी मदारिस की और दूसरे लोग वसअत होने के बावजूद वसअत होती थी तो मदारिस की इमदाद भी करते थे,
लेकिन जब से कोरोना आया है उसके बाद से लोग इमदाद भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करनी चाहिए। कैद पे इतनी मदद हो जाती थी कि मदारिस को बहुत बड़ा सहारा लगता था, तकरीबन आधे साल का खर्चा इससे निकल जाता था। और वैसे लोग वुसअत होने के साथ साथ अपनी इमदाद करते थे, ज़कात फितरा जो भी देते थे मदरसे में, तो उससे गरीब यतीम बच्चे जो भी हैं वो सब उससे तालीम पाते थे। मदरसा मुंतज़िमीन का कहना है कि इन हालात में ज्यादातर मदारिस का खिदमात अंजाम देना मुश्किल है। मदद हासिल ना होने से कई मदरसे बंद हो चुके हैं और अगर कौम और मिल्लत की जानिब से कोई इमदाद नहीं की जाती है तो आने वाले वक्त में कई और मदरसे बंद हो जाएंगे। हाँ, बंद होने के उस पर बंद ही हो रहे हैं, क्योंकि स्टाफ रखा नहीं जा रहा, खर्च आ नहीं रहा, तो बंद ही हो रहे हैं, मदरसे बंद ही है सब। अपील की जा रही है भाई खाद के साथ में 100 रुपये आप मदद करा, लेकिन लोग भी बड़े परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने हिस्से भी नहीं दिए, बकरे भी कम हुए उसकी वजह से। जब कारोबार ही नहीं, फिर बकरे कहाँ से कराएंगे, हिस्से कहाँ से लेंगे वो, जब पैसे ही हाथ में लोगों की मकरूजियत हो रही है। ये करना चाहिए, खाद के साथ में कुछ वैसी मदद कर दें, क्योंकि मदरसे बहुत सारे खाद और ज़कात पे ही चलते हैं। किसी भी कारोबार का दारोमदार तैयार माल की मांग और सप्लाई पर होता है। कोरोना वबा से पैदा हुए हालात ने चमड़े के कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। यही वजह है कि इख्तिसादी हालात में मांग के कम होने का असर खाल की कीमतों पर नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मीरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू माजूर अफराद ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस विकलांग सेल की क़यादत में दिए गए इस धरने में माजूर अफराद ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमतें महज ऐलानात कर रही हैं, जबकि पिछले 6 महीने से माजूर अफराद को इमदाद के नाम पर एक ढेला भी नहीं मिला है। माजूर अफराद ने इन्हें मिलने वाली इमदाद फौरी अदा करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि सरकारी इमदाद बंद हो जाने से वो काफी दुश्वारियों का सामना करने पर मजबूर हैं। कांग्रेस विकलांग सेल ने संजय गांधी पेंशन स्कीम को 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का भी मुतालबा किया है। दिया जाएगा वो भी अभी तो नहीं मिला है, और ऊपर से महंगाई के बल से विकलांग लोग जो है तो अपने गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाल सकते, वो बहुत परेशान है। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सभी छोटे बड़े नदी नाले लबालब भर चुके हैं। इसी तरह नांदेड़ से होकर गुजरने वाली गोदावरी नदी की सतह आब में दिन ब दिन गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। यही वजह कि नांदेड़ का विष्णुपुरी डैम प्रोजेक्ट भी 100% भर चुका है। पानी की निकासी के लिए प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोले गए हैं, जिसकी वजह से गोदावरी में 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेशगोई की है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में डैम की मजीद कई दरवाजे खोले जा सकते हैं। ऐसे में इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चौकन्ना रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात के जरिए राजधानी भोपाल समेत रियासत के 18 अजला में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने होशंगाबाद डिवीजन और ग्वालियर चंबल डिवीजन में तेज हवा के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश के सरोंज, मेहताई, खेड़ा और राजधानी भोपाल में कल से रुक रुक कर होने वाली बारिश से न सिर्फ इंतजामिया की तैयारियों की पोल खुल गई है, बल्कि नालों के चौक होने से सड़कें और गलियां गर्क आब हो गई हैं। हथाई खेड़ा में मिट्टी के घर गिरने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। विंड मुरैना और सागर ग्वालियर दतिया जिलों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की जा सकते हैं। राजधानी की बात करें तो 24 घंटे के अंतराल में वर्षा ट्रेस हुई है और दूसरा अभी तक की वर्षा 327 मिलीमीटर हो चुकी है, जो सामान्य से 14 मिलीमीटर कम है। और तापमान की बात करें तो राजधानी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड गया है, जो 1 डिग्री अधिक है और अधिकतम तापमान
34 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की संभावना में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए औरंगाबाद में एक साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी बेहतरीन मुजाहरा करेंगे और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। चेयर इंडिया के नाम से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की इस मुहिम में तमाम तबकात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइकिल रैली में 50 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूटने वाले गिरोह का खुलदाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुलजिमीन के कब्जे से नकद रकम भी बरामद कर ली गई। लूट मार कर यह वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। पुलिस का कहना है कि एक साबिक मुलाजिम की मिली भगत से इस वक्त मैनेजर को लूट लिया गया जब वो बैंक में रकम जमा करने जा रहा था। मुलजिमीन ने मैनेजर के कब्जे से 5 लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस मुलजिमीन के कब्जे से 3 लाख रुपये बरामद करने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक लूट मार में शामिल एक मुलजिम फरार है, इसकी तलाश भी जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों मुलजिमीन को 24 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने का अदालत ने हुक्म दिया है। कर्नाटक में हाल ही में आए पीयूसी दोम के नताइज में कई मुस्लिम तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। बेंगलुरु के फाल्कान तालीमी इदारे की 4 लड़कियों ने साइंस शोबे में 100% मार्क्स हासिल करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नादिया बानो, सोहिना आयशा, नफीसा रेहाना, अंजुम सुल्ताना ने तमाम मजामीन में 100% मार्क हासिल किए हैं, यानी कुल 600 नंबरात में से 600 नंबरात हासिल किए। कोरोना और दीगर मसाइल के दरमियान तालिबात की इस कामयाबी को फाल्कान इदारे के MD अब्दुस सुबहान ने गैर मामूली करार दिया है। 100 मार्क्स, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 100, हिंदी में 100 आउट ऑफ 100, ऑल सब्जेक्ट 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह इन तालिबात ने हासिल किया, इन लड़कियों ने हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये नताइज गैर मामूली नताइज है। Problems will be there no matter what it is. If you are determined, you will not focus on the problems. If you have a clear goal, inshallah you will achieve it no matter what the situation is and whatever you are facing it. It doesn't matter, it is your determination and finally what you want to achieve. And if you have that determination, inshallah you will achieve it. Yeah, Subhan sir and teachers' support was there with me, like all my journey, and thanks both of them. My ambition is to become a doctor and to serve myself, my family and my society. It's never too late to start. It's never too late. If you believe in yourself, you can achieve anything. और महाराष्ट्र इस वक्त बड़ी खबर, पिछले 48 घंटों में 129 अफराद की मौत हुई है। जी हां, बारिश का कहर है लगातार महाराष्ट्र में, जहां पिछले 48 घंटों में 129 अफराद की मौत हुई है। बारिश से मुतालिक वाकयात में 129 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। रायगढ़ और सतारा में लैंडस्लाइड से बड़ी तादाद में अमवात हुई है। कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 129 अफराद की अब तक मौत हुई है। कई लोग अब तक लापता है। बारिश से मुतालिक वाकयात में 129 अफराद की मौत हुई है। खासकर रायगढ़ और सतारा में लैंडस्लाइड के वाकयात में कई अफराद की जानें गई है। लगातार महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश हो रही है और इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल की वजह से अब तक 129 अफराद की जानें चली गई है। सिर्फ 48 घंटों की हम बात कर रहे हैं, पिछले 48 घंटों में 129 अफराद की मौत हुई है। कई अफराद अभी भी लापता है। NDRF की टीमें और आम लोग लगातार राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है, लेकिन जो खबर आई है, जो आंकड़े हैं, वो बहुत डरावने हैं कि पिछले 48 घंटों में हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि पिछले 48 घंटों में 129 अफराद महाराष्ट्र में हलाक हो चुके हैं मुख्तलिफ मकामात पर। चाहे कोंकण की हम बात करें, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर और रोड पर पानी बह रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं जमात की क्लास शुरू करने को लेकर इंतजामिया ने तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल और कॉलेजेस को खोलने से कबल चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के तमाम अजला के कलेक्टर्स को अहकाम जारी करके स्कूल के असातिज़ा और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों को कोरोना टीकाकारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों की कोरोना टीकाकारी को लेकर रियासत गिर सतह पर 26 जुलाई से 31 जुलाई तक खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश का कहना है कि महकमा तालीम की गाइडलाइन आने के बाद मीटिंग करके स्कूल खोलने को लेकर फैसला किया जाएगा। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल खोलने को लेकर वजीर आला ने फैसला मकामी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पर छोड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो टीकाकरण का अभियान है वो लगातार तेजी से चल रहा है। शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस आएंगी, उसके आधार पर हम लोग आगे की